नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट्स जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जर्मन जिम्नास्टिक पितामह गटसमट्स को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहते हैं। अगला पॉइंट, पामेल हार्स की लंबाई गुणे चौड़ाई तो 160 गुणे 35 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 160 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है, पामेल हार्स की लंबाई गुणे चौड़ाई तो इंच में देखते हैं 63 इंच लंबाई होती है और 14 इंच चौड़ाई होती है। पामेल हार्स फर्श ऊंचाई 114 सेंटीमीटर होता है और 45 इंच होता है। अगला पॉइंट है, दो पामेल की ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर होती है। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 6 पुरुष और 4 महिला इवेंट्स होते हैं। तो देख लेते हैं, पामेल हार्स व्यायाम, फ्लोर व्यायाम, समांतर बार्स, हॉरिजॉन्टल बार व्यायाम, बाल्टिंग हार्स व्यायाम, रोमन रिंग्स व्यायाम। तो ये पुरुषों के लिए हैं। महिलाओं के लिए हैं फ्लोर व्यायाम, आसमान बार्स व्यायाम, बैलेंस बीम व्यायाम, वाल्टिंग हार्स व्यायाम। तो 4 इवेंट्स महिलाओं के लिए होते हैं। जिम्नास्टिक बाल्ट स्पर्धा में धावन पथ की लंबाई 25 मीटर होती है, धावन पथ की चौड़ाई 1 मीटर होती है। अगला पॉइंट है, धावन पथ की ऊंचाई तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है, पैरेलल बार्स की लंबाई गुणे चौड़ाई तो 3.50 मीटर और चौड़ाई 0.42 से 0.52 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है, जिम्नास्टिक पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई होती है 1.75 मीटर। अगला पॉइंट है, फ्रेडरिक लुडविग जान का संबंध तो जर्मनी से है। अगला पॉइंट है, देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत जो कि फ्रेडरिक लुडविग जान ने की थी। अगला पॉइंट है, टर्न वेरिन आंदोलन की शुरुआत फ्रेडरिक लुडविग जान ने की। अगला पॉइंट है, टर्न वेरिन आंदोलन की शुरुआत जो कि 1811 में हुई थी। अगला पॉइंट है, ट्रम्पोलिन फ्रेम की लंबाई गुणे चौड़ाई तो 505 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 291 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया तो 1860 में। अगला पॉइंट है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ी 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक अतिरिक्त खिलाड़ी 2 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर 2 खिलाड़ी हो जाएगा। जिम्नास्टिक के जनक गटसमट्स को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना 1881 में हुई थी। जिम्नास्टिक ओलंपिक में 1896 एथेंस में शामिल हुआ। जिम्नास्टिक में महिलाओं ने भाग लिया तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला पॉइंट है, युवाओं के लिए जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी तो गटसमट्स ने लिखी। जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन अवार्ड श्यामलाल को मिला 1961 में। अगला पॉइंट है, स्वीडिश जिम्नास्टिक पितामह पर हेनरिक लिंग को कहा जाता है। खेलों की माता जिम्नास्टिक को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई गुणे चौड़ाई तो 60 मीटर लंबाई होती है और 30 मीटर चौड़ाई होती है।
अगला पॉइंट है भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना, जो कि 1951 नई दिल्ली में हुई थी। अगला पॉइंट है नब्ज देखने की शुरुआत गैलन ने की थी। अगला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल व पैरेलल बार आविष्कार फ्रेडरिक यान ने किया। पुरुष जिम्नास्टिक पामेल हार्स की लंबाई तो 1600 mm होती है। पुरुष रोमन रिंग मोटाई 28 mm होती है। अगला पॉइंट है पुरुष रोमन रिंग की ऊंचाई 5.7 मीटर होती है। पुरुष रोमन रिंग भीतरी व्यास 28 mm होता है और पुरुष हॉरिजॉन्टल बार का व्यास 28 mm होता है। अगला पॉइंट है महिला वाल्टिंग हार्स की लंबाई 1600 मीटर होती है। अगला पॉइंट है महिला वाल्टिंग चौड़ाई 350 mm होती है। अगला पॉइंट है महिला वाल्टिंग हार्स की ऊंचाई 1200 mm होती है। महिला बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई 100 mm होती है। अगला पॉइंट है महिला बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई 1200 mm होती है। अगला पॉइंट है खो खो से एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। खो खो मैदान की माप लावी सहित 33x21 मीटर होती है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय खो खो में खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल आरंभ करते हैं तो 9 खिलाड़ी खो खो खेल आरंभ करते हैं। अगला पॉइंट है खो खो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो समय अवधि तो 55 मिनट होती है यहाँ पर। अगला पॉइंट है सब जूनियर में खो खो समय अवधि 37 मिनट होती है। आप लोग देख लीजिएगा दोनों पॉइंट। अगला पॉइंट है खो खो क्रॉस लेन की चौड़ाई तो 30 सेंटीमीटर होती है। खो खो क्रॉस लेन लंबाई 16 मीटर होती है। अगला पॉइंट है खो खो फ्री जोन की जूनियर तो 16 गुणे 2.75 मीटर होती है। अगला पॉइंट है खो खो फ्री जोन सब जूनियर तो 14 गुणे 2.55 मीटर होता है। अगला पॉइंट है KKFI की स्थापना 1960 में हुई थी। खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष प्रथम आयोजन 1960 विजयवाड़ा महाराष्ट्र भारत में हुआ था। अगला पॉइंट है खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला प्रथम आयोजन, जो कि 1961 कोल्हापुर महाराष्ट्र यानी भारत में हुआ था। अगला पॉइंट है खो खो पोल की ऊंचाई 1.20 से 1.25 मीटर होती है। अगला पॉइंट है खो खो पोल की परिधि 9 से 10 सेंटीमीटर होती है। और अगला पॉइंट है खो खो सेंटर लाइन की लंबाई जो 23.50 मीटर होती है। क्रॉस लेन वर्गों की लंबाई गुणे चौड़ाई तो 30 गुणे 30 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है पोल से प्रथम क्रॉस लेन जो कि 2.50 मीटर होती है। पोल से सेकेंड क्रॉस लेन 2.30 मीटर होती है। और अगला पॉइंट है मैदान में लाइन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है नेहरू गोल्ड ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। खो खो में निर्णायक 5 निर्णायक होते हैं। सिंगल व डबल चेन खो खो खेल से संबंधित है। पोल ड्राइव खो खो खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है पोल टू पोल रनिंग खो खो खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है खो खो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो पोल का व्यास 10 सेंटीमीटर होता है। खो खो दो पोल के बीच की दूरी 23.50 मीटर होती है। अगला पॉइंट है जानकी अवार्ड खो खो खेल से संबंधित है। खो खो समय अवधि 55 मिनट होती है। अगला पॉइंट है
वीर अभिमन्यु पुरस्कार खो खो खेल से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप खो खो खेल से संबंधित है। अगला पॉइंट है खो खो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड 2000 में दिया गया। खो खो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को। खो खो खेल का जन्मदाता देश इंडिया यानी भारत है। खो खो में प्रथम अर्जुन अवार्ड 1970 में दिया गया। खो खो में प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला सुधीर भास्कर राव परब को, जो कि 1970 में मिला है। अगला पॉइंट है खो खो पुरुष प्रथम प्रतियोगिता विजयवाड़ा महाराष्ट्र में हुई थी। खो खो पुरुष प्रथम प्रतियोगिता 1960 में हुई थी, जो कि विजयवाड़ा महाराष्ट्र में ही हुई थी। अगला पॉइंट है खो खो महिला प्रथम प्रतियोगिता कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी, जो कि 1961 में हुई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। बास्केटबॉल भीतरी रिंग का व्यास 0.45 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल रिंग की मोटाई 0.017 से 0.020 मिलीमीटर होती है, यानी mm होती है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई ज़मीन से तो 3.05 मीटर होती है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल रिंग का कलर तो ऑरेंज कलर होता है। बास्केटबॉल बोर्ड की लंबाई 1.80 मीटर होती है और चौड़ाई 1.05 मीटर होती है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल भार पुरुष 567 से 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल का आविष्कार देश अमेरिका, जो कि 1891 में हुआ था। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल का आविष्कार किया तो जेम्स स्मिथ ने, जो कि 1891 में किया था। बास्केटबॉल महिला भार 510 से 567 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता, जो कि 1892 अमेरिका में हुई थी। बास्केटबॉल में अधिकतम टीम खिलाड़ी तो 12 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में खेलने वाले खिलाड़ी तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल आरंभ होता है तो बॉल उछालकर होता है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल खेल 2 पारियों में विश्राम अवधि तो 15 मिनट होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, जो कि 1932 में हुई थी। महिला बास्केटबॉल शुरू किया गया सेंडा ब्रेसन 1892 में। अगला पॉइंट है पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंधित है, जो कि महिला से संबंधित है दोस्तों। अगला पॉइंट है ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। सुमन शर्मा खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल की। सुमन शर्मा को अर्जुन अवार्ड 1983 में मिला है। अजमेर सिंह एथलेटिक से संबंधित हैं। अजमेर सिंह अर्जुन अवार्ड 1966 में मिला है। अगला पॉइंट है मिनी बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई तो 24 × 14 मीटर होती है, यानी 24 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल खेल समय अवधि तो 10-2-10 15 मिनट का समय अंतराल होता है विश्राम, और 10-2-10। अगला पॉइंट है फास्ट ब्रेक संबंधित है तो बास्केटबॉल से, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल 3 अंक रेखा है तो 6.75 मीटर। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल कोर्ट में सेंटर लाइन बाहर होती है तो 45 मीटर। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई तो 2.75 से 2.90 मीटर होती है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल ओलंपिक पुरुष, जो कि 1936 बर्लिन जर्मनी में शामिल किया गया। बास्केटबॉल प्रथम अर्जुन अवार्ड सरबजीत सिंह को 1961 में दिया गया। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल इंडोर छत की ऊंचाई 7 मीटर होती है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता प्रथम, जो कि 1892 अमेरिका में हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल एशियाई खेलों में 1951, जो कि नई दिल्ली में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है भारत में बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता 1934 नई दिल्ली में हुई थी, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल कोर्ट लाइन मोटाई तो 5 सेंटीमीटर होती है।
बास्केटबॉल में अधिकारी होते हैं तो 7 अधिकारी होते हैं यहाँ पर। और अगला पॉइंट है बास्केटबॉल सेंटर सर्किल का व्यास तो 3.60 मीटर होता है। अगला पॉइंट है फ्री थ्रो में बास्केट करने पर अंक तो 1 अंक मिलता है यहाँ पर। बास्केटबॉल बैकबोर्ड रिंग का व्यास तो 45 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल खेल में फाउल 3 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल जर्सी खिलाड़ी जर्सी नंबर होता है यानी 4 से 15 तक। अगला पॉइंट है महिला बास्केटबॉल ओलंपिक में शामिल 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में हुआ था। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल खिलाड़ी का तकनीकी नाम केजर्स है। बास्केटबॉल राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता विलियम टार्ड मेमोरियल ट्रॉफी है। और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन खेल से संबंधित तो बास्केटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अगला पॉइंट है बास्केटबॉल खेल में चोटों की रोकथाम तो कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है तैराकी से संबंधित एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। मानक स्विमिंग पूल माप लंबाई गुणे चौड़ाई तो 50 गुणे 25 यानी 50 लंबाई और 25 चौड़ाई होती है। अगला पॉइंट है लेन संख्या तो 10 लेन होती हैं। एक लेन की चौड़ाई तो 2.5 मीटर होती है। अगला पॉइंट है पानी का तापमान तो होता है 24 से 26 सेल्सियस। रस्से की मोटाई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। खजान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता तो 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है खजान सिंह अर्जुन अवार्ड 1984 में दिया गया। अगला पॉइंट है मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल पार किया तो 1955 में पार किया। विल्टेज नेहरू ट्रॉफी जो कि तैराकी से संबंधित है। मिहिर सेन पद्मश्री 1959 में मिला था। अगला पॉइंट है पद्म विभूषण जो कि 1967 में मिला। तैरने की शैलियां हैं तो 4 शैलियां होती हैं। तैराकी की शैलियां हैं फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। हैंडबॉल से संबंधित एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। हैंडबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई तो 2 मीटर होती है। हैंडबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर होती है। हैंडबॉल ओलंपिक में शामिल हुआ तो 1936 बर्लिन जर्मनी में। हैंडबॉल टीम खिलाड़ी जो 12 खिलाड़ी होते हैं और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है जो कोर्ट पर खेलते हैं। अगला पॉइंट है हैंडबॉल में स्थापन खिलाड़ी 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला पॉइंट है हैंडबॉल में गोल कीपर सहित खिलाड़ी तो 6 खिलाड़ी और 1 गोल कीपर तो 7 टोटल हो जाते हैं। भारतीय हैंडबॉल संघ की स्थापना जो कि 1955 में हुई थी। अगला पॉइंट है हैंडबॉल ओलंपिक में प्रदर्शनी खेल में शामिल हुआ तो 1928 में शामिल हुआ। हैंडबॉल पुरुष भार तो 425 से 475 ग्राम होता है पुरुष का, और महिलाओं के लिए 325 से 375 ग्राम होता है। हैंडबॉल खेल अवधि पुरुष 30 मिनट यानी 60 मिनट होता है। हैंडबॉल खेल मध्यांतर तो 10 मिनट का होता है। अगला पॉइंट है हैंडबॉल खेल समय महिला तो 25 यानी 50 मिनट होता है। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। हैंडबॉल महिला भार 325 से 375 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है हैंडबॉल पुरुष परिधि जो 58 से 60 सेंटीमीटर होती है, महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हैंडबॉल खेल की शुरुआत जर्मनी से हुई है और हैंडबॉल खेल प्राचीन नाम हास्ट पल्टन है। अगला पॉइंट है हैंडबॉल महिला परिधि 54 से 56 सेंटीमीटर होती है।
हैंडबॉल पुरुष ओलंपिक में शामिल हुआ 1972 में शामिल हुआ था। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट है हैंडबॉल एशियाई खेलों में 1982 नई दिल्ली में शामिल हुआ। हैंडबॉल से संबंधित तो ड्रिबलिंग, बॉल शूटिंग, डिफेंसिव और ब्लॉकिंग जो कि हैंडबॉल से संबंधित हैं। हैंडबॉल में दो कार्ड प्रयोग होते हैं, पीला और लाल कार्ड। हैंडबॉल महिला ओलंपिक 1976 मॉन्ट्रियल में शामिल हुआ। हैंडबॉल टाइम आउट 1 मिनट होता है। कुश्ती से संबंधित एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। कुश्ती का आरंभिक स्थल भारत को माना जाता है। भारत में कुश्ती प्राचीन नाम तो मल्ल विद्या या मल्ल विद्या है। अगला पॉइंट है कुश्ती समय अवधि 6 मिनट यानी 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। कुश्ती मैट लंबाई चौड़ाई होती है 12 × 12 मीटर यानी 12 लंबाई 12 चौड़ाई। कुश्ती प्लेटफार्म की ऊंचाई 10 मीटर होती है। कुश्ती विश्राम अवधि राउंड के बाद 30 सेकेंड होती है। अगला पॉइंट है भारत केसरी स्थापना 1958 में हुई थी। प्रथम हिंद केसरी बने श्रीपति खंचनाले जी जो कि 1959 में बने थे। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य मिला तो बालचंद भागवत को मिला। बालचंद भागवत को द्रोणाचार्य मिला 1985 में। अगला पॉइंट है सतपाल को द्रोणाचार्य 2009 में मिला जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। कुश्ती में प्रथम अर्जुन अवार्ड 1961 जो कि उदयचंद को मिला है। गुरु हनुमान को द्रोणाचार्य 1987 में मिला है। फीला संबंधित है तो कुश्ती से। कुश्ती ओलंपिक में 1904 में शामिल हुई। भारत में राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन बनी तो 1948 में बनी। अगला पॉइंट है के.डी. यादव ने कांस्य पदक जीता 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता बीजिंग ओलंपिक 2008 में। कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी स्पोर्ट अवार्ड जो कि सुशील कुमार को मिला है। कुश्ती मैट का व्यास 9 मीटर होता है। कुश्ती निर्णायक अधिकारी 3 होते हैं। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट्स कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।